मधु बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो अभी जैसे मैंने ये एक कुर्ता बिछा रखा है, तो इसमें नाप में मैं ऐसे कैसे चेंजिंग करी है वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ठीक है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा ना पूरा, ये पूरा कुर्ता यहाँ से दिखो, यहाँ से दिखाऊंगी अभी मैं। तो यहाँ पे देखो नाप कैसे है, इसकी नाप को मैंने कैसे चेंज किया है। इसकी नाप क्या थी, लेंथ है इसकी 44 और उसका देखो अपर चेस्ट कितना है 37 और उसका फुल चेस्ट कितना है 40। तो 37, 38, 39, 40 3 इंच का यहाँ फ़र्क है। तो इसको कैसे चेंज करूँगी दिखाऊंगी। कमर है इसकी 41, इसकी कमर थी 38, तो मैंने 4 इंच की यहाँ लूजिंग दी। ये थोड़ा ढीला कपड़ा पहनती हैं। अच्छा, इसकी बाजू कितनी है 39, सॉरी इसकी बाजू है 19 और मोहरी है 10 और आर्मोल है 18 और यहाँ इनका हिप कितना है 48। इनका हिप मैंने मेज़रमेंट करा हुआ है, इसमें कोई लूजिंग नहीं दी है, लेकिन इनका हिप ही है 48। और इनकी सलवार की लंबाई है 39 और मोहरी है 7 और इनका गला है 7.5 और बैक का 4। अब देखो ये वाली आपको मैंने असली नाप दिखाई। अब इसमें क्या लूजिंग दी मैंने चेस्ट में, देखो यहाँ कितना था 37 और यहाँ 40 था, 3 इंच था ना, तो यहाँ 1.5 इंच की लूजिंग दूंगी, 41.5 कर दूंगी। और इनकी कमर कितनी थी 41, सॉरी इनकी कमर है 41 और इनका चेस्ट है 41, इनका चेस्ट था 40, तो यहाँ मैंने 1.5 इंच की लूजिंग दे दी, 1.5 इंच की लूजिंग दे दी और इनका लेंथ है 44। तो अब इसकी कटिंग कैसे करूँगी अब आप देखिएगा। अब इसका गला कितना है बैक का 4, तो इनका शोल्डर्स कितना है 15, तो ये कितना लूँगी मैं 7.5। ये देखो आप यहाँ पे कितना लिया है 7.5, देखो यहाँ से 7.5 है, पूरा शोल्डर्स लिया है ना, तो यहाँ से भी हमको कुछ 7.5 ही रखना है, क्योंकि इनका आर्मोल कितना है 18, तो यहाँ से 7.5 और यहाँ भी 7.5। और ये टॉल हैं, लंबी लेडीज़ हैं, तो इनकी इनकी कितने पे रखूँगी कमर 15 पे रखूँगी और इनके हिप कितने पे रखूँगी 21.5 पर। हिप को नहीं बढ़ाऊँगी, लेकिन इनकी कमर लंबी है, तो यहाँ से देखो ये आया और यहाँ से भी ये आया और यहाँ ये हिप है, इनका हिप है। अब यहाँ पे जो था, यहाँ पे मैंने कितना रखा है 41.5, इनका चेस्ट है 41.5, इनका चेस्ट इसमें लूजिंग दी मैंने ना, तो 41.5 आ गया। इनकी कमर कितनी है 41, ये थोड़ा लूज सूट पहनती है, तो इनकी इसलिए हाथ से थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा शेप आ जाए। और इनके हिप कितने 48, 12 चौक 48 इनके हिप हैं। ये देखो यहाँ पे ये इनके हिप आ गए और इस शेप पट्टी से यहाँ पे इनका निशान लगाऊंगी। शेप पट्टी इस्तेमाल करूंगी क्योंकि ये देखो ये हो गया। और इनका घेरा कितना रख दूंगी, जितना मैंने यहाँ रखा है उससे आधा इंच बढ़ा दूंगी। जितना ये रखा है 12 चौक 48 और एक ही 49 कर दिया है मैंने, तो इनका घेरा कितना रखूंगी 12.5, 12.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही रखूंगी। तो घेरा कितना है इनका, ये इनका घेरा है, ये इनका घेरा हो गया। नीचे तक आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको यहीं पे समझने की ज़रूरत है। इसका गला कितना है पीछे से 4 इंच है, तो यहाँ पे कितना रखा है 7.5, तो यहाँ भी रखूँगी 7.5। इनकी कमर कितनी थी 41 और हिप सॉरी चेस्ट कितना है 41.5 ये है, और ये कितनी रख दी है मैंने 49। अब यहाँ पे कितना था 7.5, ये रहा 7.5, 7.5 से 0.75 अंदर आऊँगी। ये 0.75 में अंदर आ गई। अंदर आकर के आपकी शेप पट्टी से मैंने ये निशान लगा दिया। ये देखो ये निशान लगा लिया। अब यहाँ से क्योंकि इसकी बाजू कितनी है, बाजू इसका ये गला जो है इसका 4 है ना, तो यहाँ से कितना रखेंगे 1.5 इंच से ज़्यादा रखेंगे। जो ये बैक रखेंगे वो 1.25 इंच की, जिससे कि खिंचाव ना है, और इस यहाँ से आधा इंच डाउन करना है। और यहाँ से गला कितना रखूँगी 3.25 गला रखा मैंने, 3.25 गला रख के आधा इंच शोल्डर्स डाउन कर दिए। देखो ये आधा इंच शोल्डर्स डाउन हो गए और यहाँ पे गला 3.25 इंच गला रखा है मैंने, 3.25 इंच गला रखा है। यहाँ से हम 1 इंच का, यहाँ से 1 इंच लगाएंगे और यहाँ से इसका हाफ करेंगे, जो हाफ डाउन कर लिया इसका हाफ, और धीरे धीरे अपना ये यहाँ से ये 1 इंच, यहाँ पे ये आपका 1 इंच पे टच होना चाहिए, ये 1 इंच पे टच होना चाहिए। अब इसका शोल्डर्स कितना था 18, अब इसकी मेजरमेंट करते हैं 18, ये सिलाई में जाएगा
ये देखो, ये थोड़ा 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 सिलाई में जाएगा, वो छोड़ दूंगी। और बैक का शोल्डर्स नापना, देखो 9 दूनी 18, देखो आप ये 18 शोल्डर्स थे, 9 दूनी 18 यहाँ पे आए, ये सिलने में चला जाएगा। तो अगर आपने ये चीज़ सही निकाला है, नाप सही निकाला है, आपने चेस्ट में लूजिंग सही दी है, देखो आपको सिखाने के लिए बताती हूँ, अगर आपकी चेस्ट की लूजिंग सही होगी ना तो ये आर्म होल आपने जितने नापे होंगे बिल्कुल सही आएंगे। 1 सूत 2 सूत फालतू आ जाए तो अच्छा है, पर कम नहीं आनी चाहिए। अगर कम आएगा तो यहाँ से खिंचाव मारेगा। देखो यहाँ पे मैंने कैसे लूजिंग दी, 1.5 इंच की लूजिंग दी ना, सेम नाप रख देती या ज़्यादा लूजिंग दे देती तो ये आर्म होल बड़े हो जाते। यहाँ तक ये सही आ गया। नीचे का आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन देखो नीचे जितना भी यहाँ रखते हैं ना उससे आधा इंच फालतू, औरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपना बताती हूँ कि कोई लूजिंग, कोई मेरी अल्ट्रेशन नहीं आती, कुछ नहीं आती। यहाँ से क्या करती हूँ मैं, जितना मैंने यहाँ रखा है, ये देखो आप जितना यहाँ रखा है उतना नीचे क्या करती हूँ मैं, उतना आधा इंच नीचे बढ़ा देती हूँ, इसको आधा इंच नीचे बढ़ा देती हूँ।